झारखंड में बच्चों की तस्करी चरम पर, अपराधियों का राज। हेमंत सरकार पर बरसे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। पलामू जिले के मेदिनीनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मेदिनीनगर मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों की चोरी और तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अरुण सिंह ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बच्चा चोरी और तस्करी के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि गांव-गांव में लोग बच्चों की चोरी को देखकर दहशत में हैं और अभिभावकों में भय का माहौल बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है, व्यवसायी वर्ग भी असुरक्षित महसूस कर रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मेदिनीनगर में आयोजित जनसभा में अरुण सिंह ने जनता से अपील की है कि वे भयमुक्त और सुरक्षित झारखंड के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी को समर्थन दें और राज्य में बदलाव लाने में सहयोग करें। कई दिनों से मैं झारखंड के कई जिलों में गया और कार्यकर्ता सहित आम जनमानस से यहाँ की परिस्थिति के बारे में, जो झारखंड में है, उसके बारे में चर्चा किया। कई शहरों में मैं गया तो लोगों ने एक बात कही कि भाई साहब, झारखंड में अगर बच्चे ही असुरक्षित हैं, बच्चे की तस्करी और बच्चे की चोरी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह घटनाएं निरंतर बढ़ रही है और प्रदेश सरकार इसमें लगातार फेल हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि बच्चा चोरी और बच्चे का अपहरण, तस्करी सबसे अधिक संख्या में कहीं है तो धीरे धीरे झारखंड में उसकी संख्या बढ़ गई है, सबसे अधिक है। कानून का डर नहीं है क्योंकि एफआईआर लिखी नहीं जाती और प्रदेश सरकार के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इनको चिंता नहीं है कि किसी घर का दुलारा है बच्चा या बच्ची जब गायब हो जाता तो उसके घर पे क्या बीतती है, और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने देखा कि यहाँ पे जब सामाजिक संगठन के लोग निकल कर के आते हैं, दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं, तब तो बच्चा मिल जाता है। जैसे रांची में आपने देखा कि अंश और अंशिका 12 दिनों तक गायब रहे, जब दबाव पड़ा, जन आंदोलन शुरू हुआ तो मिल गया। कन्हैया कुमार का मामला रांची का यही है, अपहरण के बाद दबाव पड़ा तो मिला। कई ऐसे हैं जैसे उनके अभी तक मिले नहीं। ऐसे ही रांची के नेहा टोप्यो, बिरहोर में 10 बच्चे 7 दिन तक गायब रहे, आदिवासी बच्चे 7 दिन तक गायब रहे और पुलिस प्रशासन पहले मना करते रही, लेकिन हमारे संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सब मिल करके आंदोलन किए तो वही बच्चे जा करके बिहार के बॉर्डर पे पकड़े गए। ऐसे ही बोकारो के 5 साल का सेजल 7 महीने से गायब है, एफआईआर लिखी नहीं जाती और लगातार बच्चों के झारखंड से बच्चों की तस्करी हो रही है। अगर गांव में जाके देखेंगे तो लोग दहशत में हैं कि हमारे घर का बच्चा कब गायब हो जाए, इसीलिए लोगों के डर और भय का वातावरण है और सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल है। कानूनी तो ये उद्योग बन गया है। आपने देखा कि जो रातू के मिलन चौक पे 2 नाबालिग बहनों को जिस प्रकार से वह रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, यह रांची में जब हो रहा है तो और जगह की स्थिति आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार से राजधनवार ऐसे 12 साल के बच्चे को गायब हो गया, सड़कों पे जाम लगाया तो स्थिति हुई। तो इस प्रकार से यहाँ की कानून व्यवस्था है, सरेआम गोलियां चलती हैं, अपहरण होता है, गुंडा अपराधीकरण बिल्कुल चरम पे है और इतनी मतलब ऐसी घटना की रांची में कचहरी के पास, मुख्यमंत्री आवास के पास, डीसी ऑफिस के पास 2 दिन पहले गोलीबारी होती। समझ लीजिए कि राजधानी भी असुरक्षित है और मुख्यमंत्री के आवास के पास गुंडे माफिया घूम रहे हैं, तो बाकी प्रदेश की स्थिति क्या होगी।
प्रकार से जमीनों का कब्जा यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त जमीनों के कब्जा प्रदेश में हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है मित्रों। इसलिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बच्चे असुरक्षित है, लोगों को डर का वातावरण उत्पन्न है। यह बहुत बड़ी समस्या है। विकास भय क्या है और क्या उत्पन्न किया जा रहा है, अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो चियाकी से लेकर के सिंगरा तक कल बाउंड्री किया हुआ आपको मिलेगा। बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं।